सामने सेना खड़ी है और वत्स यहाँ पर सो रहे हैं। वत्स ने कर रखे हैं सस्ते नशे। एक्सक्यूज मी। तो कहा ना मैं, ये वैसे मैं एक्सक्यूज मी बोलता नहीं होता हूँ क्योंकि कैमरा पे तो इसलिए बोल दिया। यहाँ की सड़कों का एक ही ड्रॉबैक है कि जो स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं ना, वो बेअकलों ने बना रखे हैं। मतलब मेरे ख्याल से 10वीं भी पास नहीं होगा वो आदमी जिसने स्पीड ब्रेकर बनाए हैं। गाड़ी खत्म कर देंगे वो स्पीड ब्रेकर। इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स हैं। सड़कें पढ़े लिखों ने बना दी, सिफारिश वालों ने इस पे बना दिए स्पीड ब्रेकर। खटिया वाले, एक नंबर के खटिया, मजा ही नहीं आया। उखड़ी आ गई देख के। थोड़ा थोड़ा दिन चढ़ गया है और चाय पीने के लिए रुका हूँ, जरूरी है। लो जी, पत्ती मैं अपनी लेके आया हूँ। मैंने कहा भैया जी आप प्लीज मेरी पत्ती में बना दो। मान गए हैं। आधा दूध वोल्टी का, आधी चाय मेरी। ये कहाँ पड़ता है अपना ढाबा? बाप तहसील। बाप तहसील। बताओ जी, तहसील का नाम ही बाप है। ठंड इतनी है, बाहर बैठता नहीं है ये। गाड़ी के अंदर कर दो और मैं बाहर चाय पी लूँ तो देखो शक्ल देख लो, शक्ल देख लो क्या उदास। बीकानेर क्रॉस किए ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हो गया है। तो वॉल्टी के साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं भी खाना खाने रुको, इसको बांध के रखना पड़ता है, जो मैं चाहता नहीं। क्योंकि ये भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहा होता है इतनी देर से, तो इसको भी थोड़ा लाते सीधी हो जाए, थोड़ा नस वस अगर चढ़ी है तो ठीक हो जाए। तो मैं ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे थोड़ी सी खुली स्पेस हो। तो मैं पिछले आधे पौने घंटे से ना लगातार ढाबे क्रॉस करता आ रहा था। सब में सिर्फ ढाबा था और आगे मंजियाँ बिछी हुई थी, जो कि इज़ अ गुड सेटअप। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे वॉल्टी को मैं फिर वहीं बांध के रखूँगा और वो हाईवे साइड पे होता है। तो फाइनली मैंने ये सोचा कि अब जो अगला ढाबा आएगा ना मैं रुक जाऊँगा जैसा भी हो, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी हम दोनों को। जैसा भी ढाबा आएगा मैं रुकूँगा। और ढाबा बता दो जी, देखो कैसा है। ये सारा खाने का सेटअप है, बैठ के खाने का सेटअप है। दिस इज द ग्राउंड और ये सारा फेंस्ड है। और हमारा पपलू कहाँ है? वो पूंछ दिख रही है? पपलू की पूंछ दिख रही है? ये खुश रहता है ना, मैं खुश रहता हूं। इसने ये करना होता है मजे से, और जब ये खुश होता है उससे बड़ा आनंद कोई नहीं है दुनिया का। हीरो तो ये है ना चैनल का। मैं तो फैसिलिटेटर हूँ, मैं तो नरेटर हूँ, मैं तो भूमिका बांध रहा हूँ। सब्जेक्ट ये है जी, ये है हमारा मेन सेलिब्रिटी वॉल्टी द डॉग। ऑर्डर किया है अगेन आलू पराठा विद आलू प्याज और मिर्च पराठा, जिसमें थोड़ी सी अजवाइन डली होती है, जीरा डला होता है। यही खाता हूँ जी, मेरा यही दिल करता है डेली बेसिस पे, पराठे का ही दिल करता है। निधि लड़ती रहती है मेरे से कि कुछ अलग भी ट्राई कर ले, करके देखा भी है। पास्ता, म्यूसली और चीला, और क्या खाती है निधि, पोहा, डोसा, इडली। पर नहीं, वो मैं खा तो लेता हूँ लेकिन फिर ना पूरा दिन ऐसे अजीब अजीब सा रहता है कि नहीं, दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 2 परांठे टिका के अंदर गए हों 2 चाय के गिलास के साथ, मक्खन हो या घी हो और साथ में चाय, मज़ेदार। 2 बजे तक भूख नहीं लगती। और अब जब अपने ट्रिप पे हूँ तो जितने दिन से बाहर हूँ ब्रेकफास्ट ऐसा ही चल रहा है जी मेरा। पराठे होते हैं। खुद मैं ब्रेकफास्ट बनाता नहीं ट्रैवल पे, क्योंकि ये होता है कि मोस्टली ट्रैवल कर रहा होता हूँ सुबह सुबह, तो ट्रैवल के टाइम जितनी देर रोड पे होता हूँ तो मैं सेटअप, अपना किचन सेटअप निकालता नहीं। सेटअप तो भी निकालता हूँ जब शाम को एक जगह ठिकाना बनाना होता है, कैंपिंग करनी होती है। लो जी, जगह मिली नहीं भाई साहब, इसलिए खुली जगह चाहिए होती है। एक थोड़े बहुत डेकोरेशन अभी करने थे मेरे को। चलो ये अभी जिस ढाबे पे मैं रुका हूँ, जिसकी आपने इमेजेस देखी और फुटेज देखी होगी, इस ढाबे का नाम है सीजराल रेस्टोरेंट।
अब इस नाम के पीछे भी ना एक बड़ा सरप्राइज है, वो जो यहाँ के ओनर है मैं उनसे बात करता हूँ और वो बताएंगे। सर एक बार अपना नाम बताइए। शीजराल। मेरे पिताजी का नाम है सीताराम जी, उनसे शब्द शुरू हुआ सी। मेरा नाम जगदीश जय। मेरे से अनुज भाई छोटा, उसका नाम है रामचंद्र रा, और सबसे छोटा भाई लक्ष्मण, उसका नाम लय। शीजराल शब्द ये पिताजी और हम तीनों भाइयों के नाम से बना है। शीजराल रेस्टोरेंट, श्री डूंगरगढ़। इस जर्नी का लास्ट पेट्रोल डलवाया मैंने जोधपुर के बीकानेर से आगे से, और ये जी रीडिंग बस। तो ये मेरे ख्याल से मैंने 5वीं बार डलवाया या चौथी बार, ऐसे कुछ डलवाया, बताऊंगा मैं एंड में सारा पीछे बैक करके रिवाइंड करके। 3300 रुपये का, ऑलमोस्ट 3300 रुपये का तेल डला है और डायरेक्टली कर दो। बाल देख लो। थैंक्स टू द लोकल पीपल जो आज भी इन सबको बचा के रखे हुए हैं। और रोड के बहुत ही पास है ये, जो कि खतरे वाली बात है। Look at them. Such a nice creature. Look at them. 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब इनको, क्योंकि आगे से बाढ़ है तो डर गए हैं ये। लेट देम रोम फ्रीली, नहीं तो घबरा के वो सड़क पे एक्सीडेंट ना करवा लें। अरे नाइस। अभी इनको अकेले छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका ध्यान मेरी तरफ चला गया। उनको पता है कि कोई इन पे नज़र रखे है, तो मेरे चक्कर में ये अपना पैर पूर्ण फंसा ले फेंस में, भागने के चक्कर में, क्योंकि कटीली तारे हैं, फेंस डूबा हुआ है। अभी मैं चला जाऊंगा तो आराम से जहाँ से अंदर आए थे अपने उसी रास्ते से जाएंगे, भगदड़ नहीं होगी इनमें, पैनिक नहीं करेंगे। वैसे थोड़ा सा पैनिक मोड में तो मेरे ख्याल से आ गए, क्योंकि फेंस के उस तरफ चले गए। सामने सेना खड़ी है और वत्स यहाँ पर सो रहे हैं। धनुष बाण इनका तैयार नहीं है। वत्स, बाण चलाना है वत्स। वत्स ने कर रखे हैं सस्ते नशे। अब कैसे उठेंगे? अब हम ही बागडोर संभालनी पड़ेगी, हम ही बचाएंगे वत्स को। ऐसा सेनापति नहीं होना चाहिए किसी का। देख लो नेविगेटर मेरा बैठा है, क्या तो ये मैप रीड करेगा और क्या ये मेरे को टर्न्स बताएगा और क्या ये, वाह भाई वाह बॉल्टी। शेखावटी क्रॉस कर लिया है। वॉल्टी काफ़ी देर से सोया हुआ था एक ही पोजीशन में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा स्ट्रेच करवा देता हूँ बातें। पैसे नहीं थे, कैश है ही नहीं, और यहाँ के जितने स्टेट टोल्स हैं वो कैश ही लेते हैं, क्योंकि हर जगह पेटीएम से कट रहा था फास्टैग। यहाँ फास्टैग का कोई सीन ही नहीं है। तो 40 रुपये का टोल था, वो तो मैंने दे दिया, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास पे फ़ोन का या पेयू का या पेटीएम का ऑप्शन है तो आप मुझसे ऐसे ले लो, वर्चुअली ले लो और कैश दे दो। तो वो मान गए। मैंने सिचुएशन समझाई उनको अपनी, मान गए, क्योंकि एटीएम अब कहाँ मैं शहर में घुसूंगा और कहाँ एटीएम ढूंढूंगा। तो एक्सक्यूज मी, तो कहा ना मैं ये, वैसे मैं एक्सक्यूज मी बोलता नहीं होता हूँ, क्योंकि कैमरा पे हूँ तो इसलिए बोल दिया। हाँ, इतना मैनर्ड हूँ नहीं मैं। अंग्रेज गए हैं, हम यही हैं। अच्छा, ये एक टिप है वैसे बेसिकली, अगर आपके डॉग को बुखार है या ठंड लग गई है तो उसका नाक सूख जाएगा।
अगर आपको अंदेशा है कि आपका डॉग ठीक नहीं है तो सबसे पहला जो आपने काम करना है उसके नाक को टच करके देखो, अगर वो गीला है या मॉइस्ट है तो डॉग को ठंड नहीं लगी और कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो अदरवाइज उसको फॉर श्योर बुखार है। और इनका बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री ऊपर होता है, 1.5-2 डिग्री ऊपर रहता है नॉर्मल टेम्परेचर, तो उस बात का ख्याल रखिए। बाकी स्टूल इनकी चेक करते रहिए डेली बेसिस पे, उनसे भी इनकी हेल्थ का पता चल जाता है। जनाब आप सोएंगे? नहीं सोना, गाड़ी धीरे होती है ना तो खड़ा हो जाता है कि मैं देखता हूँ सामने। 2 घंटे का रास्ता रह गया यहाँ से घर का मानेसर। भूख बहुत जोर से लगी, सुबह 10 बजे का खाना खाया हुआ है और चाय पी हुई है, तो एक तो पियेंगे चाय और साथ में बटर टोस्ट। कपड़े पहना दिए वॉल्टी को क्योंकि ठंड शुरू हो गई है। और ये दो हैं यहाँ के पपले, वह मोमा, ये डाडा और वो रे इनके पपले, 6-7 पपले हैं, बिल्कुल छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। जब से डॉग्स रखे हैं ना, वॉल्टी, लेसी, कोको और ये साथ ही ट्रैवल करते हैं, तो इस तरह के ढाबों पे ही रुकना हो पाता है। बीकानेर, हल्दीराम वगैरह पे डॉग्स अलाउड नहीं होते, तो जी इसी तरह के ढाबों का आनंद मानते हैं। मंजे वंजे लगे होते हैं, इनके ऊपर बैठने की इजीली जगह मिल जाती है। ठंड बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है। बटर टोस्ट तो है नहीं इनके पास, ब्रेड नहीं है, तो देखते हैं और क्या खा सकते हैं चाय के साथ। फाइनली वी आर होम, कॉलोनी में घुस गए हैं। टोटल हमारी जर्नी वॉज ऑफ 2597 और 2600 किलोमीटर्स की हमारी जर्नी रही। 7:20 हो गए हैं। टारगेट था 6:30 बजे पहुंचने का, आधा पौना घंटा आगे पीछे चलता है। Easy, easy, easy. मज़ा आ गया ट्रिप करके। अगला ट्रिप बहुत जल्दी बनाऊंगा। अगेन वॉल्टी, हाँ यस 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 यस, ओ अच्छा 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 अच्छा, अगला ट्रिप बहुत जल्दी बनाऊंगा। अगेन जैसलमेर से बीकानेर, चुरू, मंडावा, शेखावटी, फतेहपुरी, ये मेरा रूट रह गया। आया इसी रूट से हूँ पर एक्सप्लोर करना रह गया। एक्सप्लोर करेंगे अगेन वॉल्टी के साथ। चलो जी, थैंक्स जुड़े रहने के लिए। कंटेंट अगर बहुत अच्छा लगा हो, अच्छा भी नहीं बहुत अच्छा लगा हो, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। चैनल की सपोर्ट के लिए और ग्रोथ के लिए थैंक यू। घर आते ही मामला शुरू, ट्रीट्स, ओ माय गॉड। कोको क्या खा रहा है? क्या खा रहा है ये? अच्छा अच्छा, काले 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 काले